उपहार सिनेमा अग्निकांड में 1997 में 59 लोग मारे गए थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। अलग अलग घटनाएं जो हुई हैं, बीते 5 महीनों में 44 से ज्यादा लोगों की जान गई है। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई और इस घटना ने राजधानी में भीषण आग के लंबे और दुखद इतिहास में एक और अध्याय जोड़ दिया है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर हालात कब सुधरेंगे। मालवीय नगर अग्निकांड ने एक बार फिर सुरक्षा नियमों की कथित उल्लंघन, भीड़भाड़ वाली इमारतों, अवरुद्ध निकास मार्गों, अवैध निर्माण और बचाव प्रयासों में देरी जैसे एक परिचित और चिंताजनक पैटर्न को उजागर कर दिया है। बार बार जांच, मुआवजे की घोषणाओं और हर बड़ी आपदा के बाद सख्त प्रवर्तन के वादों के बावजूद दिल्ली में आग लगने की घटनाएं जारी हैं, जिनमें निर्दोष लोगों की जान जाती है। मालवीय नगर की आग ने शहर की कुछ सबसे भीषण अग्नि त्रासदियों की यादें ताजा कर दी हैं। उपहार सिनेमा का भीषण अग्निकांड, 59 लोगों की जान गई थी। दिल्ली में आग की सबसे घातक घटना 1997 में ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में लगी आग है, जहां फिल्म बॉर्डर की स्क्रीनिंग के समय ट्रांसफार्मर में खराबी के कारण भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 59 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। बाद की जांच में सुरक्षा में कई बड़ी खामियां सामने आई, जिनमें बंद एग्जिट गेट भी शामिल थे, जिनके कारण दर्शक अंदर फंस गए थे। 2019 का अनाज मंडी अग्निकांड, उपहार सिनेमा हादसे के लगभग 22 साल बाद दिसंबर 2019 में अनाज मंडी में लगी आग में 43 मजदूर मारे गए, जिनमें से कई सो रहे थे। पुरानी दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में चल रही एक अवैध निर्माण इकाई में फंस गए थे। जांचकर्ताओं ने पाया कि इमारत में फायर सेफ्टी के इंतजाम और इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं थे, जबकि संकरी गलियों के कारण बचाव कार्य में देरी हुई। ऐसे में कई लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। दिल्ली मालवीय नगर आग में सीए विवेक अग्रवाल के परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। देखिए, जिस तरीके से यहां पर यह घटना हुई है, इसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि अधिकारी जब कोई घटना नहीं होती है तब क्यों नहीं जागते हैं। वारदात होने के बाद लोगों की जब मौतें हो जाती हैं, उसके बाद अधिकारी नींद से जागते हैं और तब याद आता है कि फायर का एनओसी नहीं था। दिल्ली में आग की कई बड़ी घटनाएं अभी तक सामने आई हैं। सुरक्षा नियमों को लेकर के गंभीर उल्लंघन उजागर हुआ। साल 2011 में नंद नगरी से एक धार्मिक सभा के समय लगी आग में 14 लोगों की जान गई थी। जनवरी 2018 में बवाना में एक अवैध पटाखा और पैकेजिंग इकाई में लगी आग में 17 लोग मारे गए। एक साल बाद करोल बाग के एक होटल में लगी आग में 17 लोगों की मौत हो गई, जहां जांचकर्ताओं ने इस त्रासदी को कई उल्लंघनों से जोड़ा। इनमें अवैध रूप से निर्मित रसोई घर भी शामिल था। मई 2022 में मुंडका में एक व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा नियमों की गंभीर कमियों को उजागर किया। कुल मिलाकर आप देखिए कि जितने भी अभी तक हादसे हुए हैं, हर बार बड़ी लापरवाही सामने आई और फिर उसके बाद कुछ दिन जब ये मामला सुर्खियों में रहता है तो जांच होती है और नोटिस भी दिए जाते हैं, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर जैसे सब चल रहा होता है राम भरोसे, वैसे ही चलता है। जो मालवीय नगर की घटना हुई है, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पल में कई परिवार खत्म हो गए, पल में कई जिंदगियां खत्म हो गई। और जो ये बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल था, इसके सामने ही एक हॉस्पिटल है। लोग अपनों का इलाज करवाने के लिए वहां पर आए थे और वहीं पर रुके हुए थे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। लोग उस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जब आग लगती है। आप सोचिए, बेसमेंट में कमरे बनाए गए थे। बताया गया कि सिर्फ 6 कमरों की अनुमति थी, लेकिन 20 से ज्यादा कमरे थे और ऐसे एक नहीं, वहां दर्जनों होटल हैं, संकरी गलियां हैं और परमिशन नहीं ली गई है। ऐसे में जब ये अवैध निर्माण हो रहा होता है, जब ये होटल बन रहे होते हैं, तब कोई अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करता है? और इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।